हे दोस्तों, आज हम थिंक एंड रिच ग्रो इस बुक की समरी के बारे में जानेंगे, जिसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल। ये बुक मैं आपको बहुत हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस बुक को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये बुक एक लाइफ चेंजिंग बुक है। दोस्तों, ये बुक इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों मैं आपको इतना रेकमेंड कर रहा हूँ इसे पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, इस बुक को लिखने वाले जो ऑथर है वो ऐसे ही नहीं कि उनके दिमाग में एक थॉट आया और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक बुक लिखूं और उन्होंने ये बुक लिख दिया, बल्कि इस बुक को लिखने से पहले उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। उन्होंने दुनिया के 500 सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद ऑथर को उन सभी लोगों के बीच में एक कॉमन ट्रेट पता चला। उन्हें ये पता चला इन सभी सक्सेसफुल और अमीर लोगों के बीच में एक कॉमन चीज है। अगर कोई भी इंसान इन कॉमन चीज को जान ले और उसे फॉलो करे तो वो इन सभी की तरह अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है। वो अपने लाइफ के डिजायर्स को बहुत इजीली अचीव कर सकता है। दोस्तों, मैंने इस बुक से कुछ पॉइंट्स उठाए हैं और इस वीडियो में मैं आपको वो सभी पॉइंट्स बताऊंगा, ऐसे पॉइंट्स जिन्हें जान के आप यकीनन दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोगों की तरह अपनी लाइफ को भी एक सक्सेसफुल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हो। आप दुनिया के अमीर लोगों की बातें सीख कर आप खुद को अमीर बना सकते हो। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो ऑथर हमें इस बुक में बताते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डिजायर। ऑथर इस लेसन में हमें बताते हैं हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी के अंदर एक विश होती है, उनके अंदर डिजायर नहीं होती। और दूसरी तरफ जो अमीर और सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके अंदर एक डिजायर होती है, डिजायर कुछ पाने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रोड पे कोई अच्छी सी बाइक दिखी तो जो एवरेज पर्सन होगा वो ये विश करेगा काश मेरे पास ये स्पोर्ट बाइक होती, काश मैं इसे चला पाता। लेकिन दूसरी तरफ जो सक्सेसफुल पर्सन होगा उसके अंदर एक डिजायर होगा, वो ये बोलेगा कि एक दिन मैं अपनी मेहनत से इसे अचीव करूंगा, मैं अपने हार्ड वर्क से इस बाइक को बाई करूंगा। तो दोस्तों, ये होती है किसी भी इंसान के अंदर की डिजायर। इंसान के थॉट्स और उसके डिजायर जितने पावरफुल होंगे, उस चीज के पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतना ज्यादा होगी। हम अपने डिजायर को, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के साथ साथ पैसे कमाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए ऑथर हमें 6 स्टेप्स बताते हैं। तो जो स्टेप नंबर 1 है वो है मनी। आपको ये तय करना है कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। मतलब आप एक महीने में कितना पैसा कमाना चाहते हो, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, ये आपके अंदर एक डिजायर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बार ये फिक्स कर लेते हो कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए तो आप उस चीज की तरफ प्रॉपर आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आप ये तय नहीं कर पाओगे कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए तो आप एक भटकती हुई शिप की तरह रहोगे। आपको पता नहीं होगा कि आप उस चीज तक कैसे पहुंच पाए। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ये फिक्स कर लो कि आपके पास कितने एग्जैक्ट अमाउंट होनी चाहिए, आप एक साल में कितना पैसा कमाना चाहते हो। नंबर 2, फेलियर। अपने फेलियर को एनालाइज करिए। अगर आप किसी चीज़ में फेल होते तो उसे समझिए, आप उसमें फेल क्यों हुए, ऐसा क्या आपने किया कि दूसरे लोग उसमें सक्सेस हो गए लेकिन आप उस चीज़ में फेल हो गए। उसे समझिए, उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से करने के लिए उस पर रिसर्च करें और फिर ट्राई करें। आप अपने फेलियर से सीखोगे, उससे सीख के ही आप आगे बढ़ोगे, जिससे आपको एक्सपीरियंस आएगा और आप अपने फेलियर को टैकल करते हुए उस चीज की तरफ बढ़ पाओगे। स्टेप 3, अदर्स पीपल डिजायर। आपको लोगों के डिजायर को समझना होगा, क्योंकि अगर आप ये समझ लेंगे कि लोगों के डिजायर आपके डिजायर से मैच करते हैं, आप दोनों के बीच वो सेम डिजायर है, तो उनके साथ रहने से आप उस चीज की तरफ, अपने गोल की तरफ बहुत ही इजीली बढ़ने लगोगे। आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाओगे। उनके साथ काम करते करते, उनके एक्सपीरियंस के साथ आप अपने आप को इवॉल्व करोगे। स्टेप 4, फेथ। हम सक्सेस से ज़्यादा फेलियर के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि अगर हम एक बार फेल हो गए तो हम वापस उस चीज़ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। हम कितना भी ट्राई कर ले, हम सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन ऑथर बताते हैं ये सिर्फ हमारे ब्रेन का बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। सक्सेस और फेलियर, अगर हम किसी एक चीज़ को ज़्यादा मोटिव करेंगे तो वो चीज़ हमारे लाइफ में होने लगेगी। अगर आप
सक्सेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, फेलियर को ध्यान रखते हुए, तो यकीनन एक दिन आप सक्सेस ज़रूर हो। ऑथर बताते हैं कि आप अपने डिज़ायर्स को एक बुक पे लिखो और हर दिन उसे रिपीट करो, क्योंकि रिपीट करने से ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में आकर बैठ जाएगी और वो चीज़ आपको हर दिन मोटिव करेगी कि आप अपने डिज़ायर को पा सको। अगर आपका डिज़ायर है कि आपको एक घर लेना है, तो आप उस चीज़ को एक बुक पे लिखो और रोज़ उसे रिपीट करो, क्योंकि बार बार रिपीट करने से आपका डिज़ायर आपको मोटिव करेगा कि आप उस गोल तक कैसे पहुंच सकते हो और एक दिन जो भी आपने फिक्स किया है उस टाइम पर आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ज़रूरी है वो है नॉलेज। नॉलेज सर्विस, प्रोडक्ट और प्रोफेशन की, मतलब आपको ये नॉलेज होना चाहिए अपने प्रोडक्ट की सर्विस कैसे दे सकते हो, आप अपने प्रोफेशन को कैसे बढ़ा सकते हो, आप बिजनेस में कैसे ग्रो कर सकते हो, या फिर आप अपने लाइफ के ऐसे पॉइंट्स में कैसे एक्सेल कर सकते हो। उसके लिए आपके पास इन सभी चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। आपको अपना ज़्यादातर टाइम नॉलेज बिल्ड करने में लगाना चाहिए। इसके लिए आप कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, बुक्स, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हो, जिससे अगर आपके पास उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज होगा तो आप उस चीज़ को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सेलिंग करनी है और आपके पास सेलिंग की नॉलेज नहीं होगी तो यकीनन आप सेलिंग में कभी एक्सपर्ट नहीं बनोगे, आप उसमें बार बार फेल होगे। अगर उसी जगह आपके पास सेलिंग की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप यकीनन सेलिंग में अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपके पास उस चीज़ की नॉलेज है। और जो दूसरा तरीका है वो है कि नॉलेजेबल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ काम करना। आप जितना अपने से नॉलेजेबल लोगों के साथ रहोगे आप उतना ज़्यादा उन सभी से सीखोगे। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान देना कि आपको सीखना बंद नहीं करना है, आप सीखते सीखते अपने डिज़ायर की तरफ बढ़ो और सीखना कभी बंद मत करो। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा पावर है। हम अपने इमेजिनेशन से कुछ भी कर सकते हैं। आज हमने अपने लाइफ में या अपने वर्ल्ड में जितना भी अचीव किया है वो सब अपने इमेजिनेशन की वजह से ही किया है। किसी ने इमेजिन किया कि हम चांद पे जा सकते हैं तो आज हम चांद से वापस आ गए। ठीक ऐसे ही आपके पास इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऑथर इस बुक में हमें दो इमेजिनेशन के बारे में बताते हैं। फर्स्ट, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस इमेजिनेशन में हमारे जितने भी ओल्ड कॉन्सेप्ट है, आइडियाज़ है, प्लान्स है, उसे हम नए कॉम्बिनेशन के साथ कंबाइन करके उसे बाहर लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि पहले जो मेमोरी कार्ड होती थी वो बहुत बड़े बड़े होती थी, लोगों के पास सुपर कंप्यूटर्स होते थे, लेकिन हमने अपनी इमेजिनेशन से उस चीज़ को छोटा कर दिया और आज जो घर इतने बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स होते थे आज वो हमारे जेब में फिक्स हो जाते हैं। ये है सिंथेटिक इमेजिनेशन। और दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन। इस इमेजिनेशन में हमारे अंदर ऐसे आइडियाज आते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं है। जैसे कि 50 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि एंड्रॉयड जैसी चीज़ अवेलेबल होगी, लेकिन आज एंड्रॉयड बहुत ही पॉपुलर है। ठीक ऐसे ही इमेजिनेशन जो हम आगे जाके डेवलप करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। कोई भी चीज़ सिर्फ सोचने से ही वो हमें नहीं मिलती। अगर हम सोचेंगे कि हमारे पास गाड़ी हो तो सिर्फ सोचने से ही हमारे पास गाड़ी नहीं होगी। उसके लिए हमें वो इमेजिन करना होगा, अपने डिज़ायर को इमेजिन करके उसके ऊपर प्लान बनाना होगा और फिर उसे एग्जीक्यूट करना होगा। सभी चीज़ करने के बाद ही हम अपने डिज़ायर के पास पहुंच पाएंगे और उस गाड़ी को ले पाएंगे। ऑथर बताते हैं कि हम जितने भी प्लान बनाते हैं वो परफेक्ट नहीं होते। आप स्टार्ट में जितने भी प्लान बनाओ उस पर आप वर्क करना स्टार्ट करोगे तो वो स्टार्ट में प्रॉपर नहीं होंगे। आपको यकीनन फेलियर का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन आप उन फेलियर से सीखते हो। सीखने के बाद आप अपने प्लान में चेंजेस लाते हो और धीरे धीरे चेंजेस लाके आप उस चीज़ में अच्छे बन जाते हो। जैसे अगर आप देखेंगे कि जो बड़ी कंपनीज है वो पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया था वो नहीं थे। उन्होंने धीरे धीरे फेलियर के बाद सीखा, उसमें चेंजेस लाए
और चेंजेस लाते लाते अपने आप को इम्प्रूव करके वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिसीजन। हम में से ज़्यादातर लोग जब डिसीजन लेने की बात आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं और डिसीजन लेने में डिले करते हैं। हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं होती कि हम जल्दी से डिसीजन लेके उसकी तरफ बढ़े। लेकिन जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो डिसीजन लेने में बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत तेज होते हैं। वो अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं और फिर उसकी तरफ ही चलना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि दूसरा अगर इस चीज़ में अच्छा है तो मैं भी इस चीज़ में जाता हूँ, या फिर किसी को इस चीज़ में नाकामी मिली तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा, बल्कि वो डिसाइड करते हैं और डिसाइड करने के बाद वो उसी चीज़ को पकड़ के चलते हैं, जिसकी वजह से वो उस पर लॉन्ग टर्म काम करते हैं और सक्सेस मिलते हैं। लेकिन जब हमारी बात आती है तो हम डिसीजन तो लेट लेते हैं, लेकिन जब हमें उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती तो हम इधर उधर देखते हैं और देखते हैं कि उसको उस चीज़ में सक्सेस मिली तो हम उस तरफ बढ़ जाते हैं उस चीज़ को छोड़ के, और ऐसे करके हम अलग अलग चीज़ों में जाते हैं और रीज़न हमें सक्सेस नहीं मिलती। दोस्तों, इस बुक में हमारे थॉट्स और डिज़ायर को बाहर निकाल के उसके ऊपर काम करने पर फोकस करती है। हमारे थिंकिंग एबिलिटी, हमारे माइंडसेट को चेंज करके एक एवरेज पर्सन से एक सक्सेसफुल माइंडसेट में कन्वर्ट करती है। हर एक चीज़ की स्टार्ट होती है हमारे डिज़ायर से। वो डिज़ायर को हम इमेजिन करते हैं, इमेजिन बाद उसके ऊपर प्लान करते हैं और प्लान के बाद उसके ऊपर काम करते हैं, और काम करते करते हम अपने डिज़ायर को अचीव करते हैं। ये बुक उसी चीज़ पे फोकस करते हुए हमें अपने डिज़ायर को अचीव करने के बारे में बताती है। दोस्तों, ये थी कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक से बताई है। अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे और आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके इस बुक को बाय कर सकते हो और इस बुक को अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है और आपने इस बुक को अच्छे से समझा है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियो से हर बार कुछ नया सीख कर अपने आप को चेंज कर पाओ। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी नई नई चीज़ें सीखें और अपने आप को डेवलप करें। हम अपने चैनल पे बुक समरीज के वीडियोस बनाते हैं, इसलिए आप ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।